हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेशन में आप स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी को बढ़ाते हुए पिछला टॉपिक हम आपके लिए थे कोडिंग डिकोडिंग। उस अध्याय के मैंने 3 टॉपिक कवर करवाया था। अब अगला टॉपिक आपके लिए चौथा रहेगा, फिर 5वां रहेगा, फिर 6वां रहेगा। जितने भी टॉपिक हैं आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, आप लोग समझिए। चलिए तो अगला टॉपिक लेते हैं हम आपके लिए टाइप नंबर 4। और रही बात यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब अलग अलग थे। टाइप 4 चल रहा है और जितने भी हम टाइप पढ़ाने वाले हैं समस्त टाइप के एग्जाम प्रश्न आपके एग्जाम आते हैं। चलिए तो टाइप नंबर 4 लेते हैं हम आपके लिए। पहला प्रश्न देख लीजिए। आप लोग स्क्रीन में एक ही ध्यान रखें, मैं हल करके बता रहा हूं। अगर आपको प्रश्न को समझते बन गया कि हल कैसे करना है और इस वाले टॉपिक को कवर करने के लिए आपको अंग्रेजी अक्षरों का क्रमांक का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब रही बात यहाँ पर मैं पहला प्रश्न लिखता हूँ। यहाँ पर आप देखते चलना, समझते चलना। जैसे अगर बात करूँ मैं क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 256 तथा 60 को 19,827 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कूट में 16 को संकेतबद्ध किया जाएगा। तो देखिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, आपको जो दिया उसको लिखो। पहले 10 दिया है, कोशिश करना बगल मत लिखना, इसके नीचे ही लिखो। 10 का संकेत 256 है, समझ गए आप लोग। उसके बाद बोल रहा है 60, तो 60 की बात करें, इसको कूटबद्ध किया है कितना, 19,827। इसका मतलब है यहाँ 3 अक्षर हैं, यहाँ 3 संख्याएं हैं, यहाँ 5 अक्षर, यहाँ 5 संख्याएं हैं। तो हमें पहली बार तो दृष्टि दौड़ाना पड़ेगा कि क्या दिया है पहली बार। ठीक है, टी का मान 2 होता नहीं है, ई का मान 5 होता है, एन का मान 6 होता नहीं है, तो ये हम तो क्रमांक से बनेगा नहीं। तो इसका मतलब हमें कहना चाह रहा है 16 को पूछ रहा है आपको क्या होगा, 16 का मान क्या होगा। चलिए 16 बोल रहा, हाँ ठीक है। अब यहीं से हमें क्रमांक या कोड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एस का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, और आई की अगर बात करते हैं कितना दिया है, 2 दिया है। एक्स की बात करूँ तो कितना दिया है, 8 दिया है। और टी की बात करूँ यहाँ पर कितना दिया है हमारे पास, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब टी का मान 2 है। ई का मान हमें कितना मिल रहा है, 5, 2 बार ये तो 5, और एन का मान कितना, 6। अब देखिए ऑप्शन में कहीं मिल रहा है आपको 12, 82, 556, कहीं ऑप्शन में होगा तो आंसर वही आपका है। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ कहीं मिस्टेक हो रहा है, हाँ क्षमा चाहता हूँ। यहाँ आई का मान क्या दिया है, 9 है। यहाँ कितना है, 9 है। 1982 556 कहाँ पर है, 1982 556, ऑप्शन ए आपका प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर सही होगा। आप समझ गए होंगे किस प्रकार हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें अगर हम, तो प्रश्न क्रमांक सेकंड क्या दिया है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95,491 लिखा जाता है तो उसी दिल्ली को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ से कूट समझ गए, यहाँ से दोनों से कूट संख्या निकालकर मैंने प्रश्न का आंसर बनाया हूँ। चलिए उसी प्रकार यहाँ सेकंड प्रश्न की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, इंडिया। ठीक है, इंडिया को क्या लिखा जाता है, आपको प्रयास करना है जो भी कूट है, कूट संख्या है, उसको जस्ट नीचे लिखिए, अच्छी दिखाई देगा आपको। चलिए जैसी बात करें 95,400 कितना दिया है यहाँ पर, 91। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, दिल्ली का कोड बताइए। ठीक है, तो हमें दिल्ली का कोड चाहिए पहली बात। चलिए यही से हमें कोड ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आई का क्रमांक 9 होता है, ठीक है, तो हम कह दें डी का क्रमांक 4 ले लो आप। और एन का क्रमांक देखो, आई का क्रमांक 9 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है और ए का 1 होता है। इसका मतलब 9 का 9 बैठा है, 1 का 1 बैठा है, 4 का 4 बैठा है, 9 का 9। लेकिन यहाँ संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया तो कितने बनेगा, ये 5, जी 5 बैठ गया। इसका मतलब अगर 2 संख्या शामिल होती है तो दोनों को आपस में जोड़कर उनका क्या बनाना है, कोड बनाना है। चलिए यहाँ 4 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 12 है, यहाँ 8 रहेगा, 9 रहेगा। तो जहां डबल रहेगा उसको आपको जोड़ना है। तो 5 का 5, यहाँ 12 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 8 का 8 बनेगा, 9 का 9 बनेगा। ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, 45,389 हमें कहाँ कहता है, 45,389 ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार
इस सेकंड का ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो इस प्रकार आप हल करना था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा की बात करें, आप पहला प्रश्न समझ गए होंगे, सेकंड भी समझ गए। अब लेते हैं हम आपके लिए थर्ड नंबर पर, ठीक है। तीसरा प्रश्न की बात करें, आप देख लीजिए स्क्रीन पर, वहां देखते चलिए और यहाँ पर देखते चलिए, ठीक। यहाँ क्या लिखा है, प्रताप लिखा है, ठीक है। तो PRA प्रताप, इस प्रताप का कोड क्या बनाया है, अगर आप यहाँ पर लिखते हो थोड़ा सा देखने में समस्या होगा, तो आपको प्रयास करना है नीचे लिखिए। लेकिन आप देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे, हल करते समय एग्जाम में आपको अंग्रेजी अक्षर नहीं लिखना, सिर्फ उनका क्रमांक लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोड दिया है, जो भी कोड दिया शायद कंटिन्यू दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। P का क्रमांक 16 होता है, 16, R का 18 और 01 यहाँ T है 20 है, 01 यहाँ कितना 16, यही क्रमांक दिया है। तो आप समझ गए होंगे जो प्रश्न है वह अक्षर समूह दिया है ना, नीचे उन्हीं का क्रमांक से क्या बना है, कोड बना, बस हो गया। तो आप भी क्या कीजिए, जो पूछ रहा है उसका कोड बना दीजिए। हमें NA और VI N पूछ रहा, बस जो क्रमांक है वही उनका कोड है। तो N का कितना कोड होता है भाई, 14 होता है। A का कितना है, 01 मानो, यहाँ V का 22 है, इससे I का 09 होगा और N का आपका 14 होगा। तो देख लीजिए 14, 01, 22, 09, 14 कहाँ मिल रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन 14, 01, 22, 09 और लास्ट में 14, 14, 01, 22, 09, 14 हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। इस प्रकार तीसरे का आंसर ऑप्शन बी आपका राइट होगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न की बात करें अगर हम, कहां पर, यहां बात करें। चलो चौथे प्रश्न की बात करें अगर हम, तो चौथे प्रश्न में आपको बोल रहा है, क्या लिखा, मद्रास लिखा, ठीक है। देखो मद्रास MAD RAS मद्रास को क्या कोड दिया गया है, 56। इसका मतलब है इतने सारे अक्षर समूह हैं, इनका कोड छोटा बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें क्रमांक से इन्हें हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे और आपस जोड़ेंगे। चलो इसका क्रमांक कितना होता है, 13 होगा। इसका कितना होगा, 01, इसका D का 04, R का 18 और 1 का 01 और S का होगा 19, ठीक है। 19 हो गया ना। चलिए मद्रास लिखा 19, चलो ST। अब आपस में जोड़ने पर अगर 56 मिलता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब वही कोड बना, ठीक है। देखो यह 19 से यहाँ दे दिया, आप कितने हो गए, यहाँ पर 20 हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखें। और यहाँ के 10 और यहाँ के 10 कितने हो गए, 20, 30, 40। तो आज रखें यहाँ पर कितने हो गए, आपके 40 हो गए हैं। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3 और 1 4 और हाँ 3 1 4 4 8 4 3 12, आप पास कितने हो गए, 12। और कहीं मिस्टेक हो रहा लग रहा थोड़ा सा। चलिए M का 13, 1 0, 4 हो गए, 18, 0, 19। चलो देखो यहाँ पर आपके पास 20 हो गए, 19 था, 1 दे दिया, 20 हो गए। यहाँ पर 10 निकाले, हम यहाँ 10 निकाले, 10 और 10 20 और हो गए कितने, 40। अब यहाँ हमारे पास 3 बच्चा है, जो 4 हो जाएगा, 4 4 8, हाँ समाचार, तो 8 और कितने हैं, 16। तो हमारे पास 16 हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ 0 और 6 बन गए और 4 और 1 5 बन। इसका मतलब है जे आपका लेफ्ट हैंड साइड अक्षर समूह का जो क्रमांक है उनका टोटल 56 है, जो राइट हैंड के बराबर है। यही नियम आपको प्रश्न में लगाना पड़ेगा। चलिए क्या दिया प्रश्न में, प्रश्न में जो दी इसको पढ़ लेते हैं, CALCUTA कलकत्ता, ठीक है। अब आपको क्रमांक बननी चाहिए। पहली बात इसका क्रमांक 3 होगा, जोड़ना पड़ेगा, इसका 01 होगा, इसका 12 होगा, इसका 03 होगा, इसका 21 होगा, इसका 20, इसका 20, इसका 01 होगा। अब देखो 20 20 हो गए 40 और यहाँ दे दिए हम 10 निकाल दिए, कितना हो गया जी, 40 और 1 50, ध्यान रख। हाँ यहाँ हमारे पास 2 बचा है, 2 और 3 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10, ठीक है, जोड़ देते, कितना जाएगा जी, 60। और हमारे पास एक जी बचा है, हो गया कितना, 61। क्या ऑप्शन में 61 मिल रहा है, वही आपका आंसर होगा। 61 नहीं मिल रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या। तो CALCUTA ठीक तो लिखा जी, भी कहीं मिस्टेक हो रहा है इसका मतलब है। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत है ना।
चलिए चलिए यहाँ मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ हमारे पास मैंने 20 नहीं लिया हूँ, ठीक है। 61 तो हो गए हैं, एक जोड़ लिया हूँ मैंने, 20 नहीं लिया हूँ, जोड़ दो 20, कितना हो जाएगा जी, 6 और 2 8 और 81। हाँ, ऑप्शन में भी आपको मिलता होगा 81, कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी। इस प्रकार चौथे प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार आप हल करना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप समझ होंगे। यहाँ से कैसे कोड बना है, अक्षर है आपके, उन्हीं का क्रमांक को आपस में जोड़े, कोड बन गया। उसी प्रकार यहाँ भी हम वही नियम लगाना। चलिए चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रश्न क्रमांक 5वां और 6वां है, आप देख सकते समझ सकते हो। चलिए यहाँ पर देखो, रीजन को लिख रहा है 5 और बॉलीवुड को लिख रहा है 7 और गवर्नमेंट को पूछ रहा क्या होगा। तो या तो क्रमांक देखना पड़ेगा, बट क्रमांक से हमें जोड़ने पर इतना मिलने वाला नहीं, कितनी बड़ी अक्षर समूह दिया, 5 थोड़ी मिलेगा क्या। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं अक्षर जो समूह, यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितनी है। पहली बार 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, 6 में एक कम करके कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 में एक कम करके कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ दिमाग लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में एक कम करो कितना बनेगा, 9 का ऑप्शन 9 है कहीं, वही आपका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं इस 5वें का ऑप्शन डी आपका राइट होगा। समझ गए होंगे आप लोग, समझते चले, देखते चले प्रश्नों को किस प्रकार बदल रहा है और किस प्रकार हल करना पड़ेगा आपको। भले प्रश्न आपके पुराने एग्जाम वाले हैं, बट आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा नियमों को। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, हेमा को 27 लिखता तो वैल्यू को क्या लिखेगा। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, क्रमांक बननी चाहिए। चलो यहाँ एच का 8 होगा और ई का 5 होगा और एम का 13 होगा और इसका 1 होगा। अगर इन्हें हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 26। देख लीजिए 13 14 और 5 19, 19 8 कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब है हमें जो भी अक्षर समूह दिया उनका अक्षर का क्रमांक लिखकर आपस जोड़ना पड़ेगा, नियम कह रहा है। तो हम भी लगा देते हैं भाई, 20 का क्या होगा, सॉरी भी का 22 होगा, ई का 05 लिख लो, एल का 12 लिख लो और यू का आपको जाएगा 21, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर बात करें हम 22, यहाँ जोड़ते हैं, देखो यहाँ पर आपके पास 20 हो गए, यहाँ 20 कितने हो गए, 20 और 20 40 हो गए। यहाँ हम 10 और निकाल ली, कितना होगा जे 50। जोड़ने का तरीका, यहाँ 2 ज़्यादा, यहाँ 5 ज़्यादा, 1 2 3 4 5 और 5 होगा 10। अब कितना बनेगा जी, 60, ठीक है, प्लस 10। देखते हो ऑप्शन है कि नहीं, 6वें का, 6वें का हाँ डी ऑप्शन कहता है। आप लोग वहां देख लीजिए, 6वें का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, 60, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए और प्रश्न कर देता हूं मैं आपको मैं। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, वहां पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए यहाँ अगर बात करें आप लोगों को, फिर वही बात है, अरुल का 52 बोला है तो बीना का क्या कोड होगा बोल रहा है। तो सर्वप्रथम आप कुछ नहीं करना है, क्रमांक लिखना है, इसका 01, इसका 18, इसका 21, इसका बनेगा कितना बनेगा भाई, इसका 12 बनेगा, ठीक है। अगर हम सबको जोड़ते हैं, चलो 18 और यहाँ 2 दे दिए, 20 हो गया और 10 30 जो हो जाएगा 40, 51 52, हाँ तो टोटल कितना हो गया 52। इसका मतलब है अक्षर समूह का क्रमांक लिखिए, क्रमांकों को आपस जोड़िए, वही आपका कोड का आंसर बनेगा। चलिए इसका बनेगा भाई 02, इसका बनेगा 09 या 0 लिखो 9, इसका बनेगा कितना 14, इसका बनेगा कितना 01। अब देखो 9 हो गया, ठीक है, यहाँ 9 10 11 12 हो गए 12 और हम यहाँ जोड़ते हैं 14, कितना बनेगा, ये बन जाएगा भाई 26 बन जाएगा, नहीं बनेगा, सॉरी हाँ 26 बन जाएगा। चलिए अब हमारे पास ऑप्शन में है कि देख लेते हैं, 26 ऑप्शन है कि नहीं, आप बताइए है कि नहीं ऑप्शन। चलिए हाँ, इस प्रकार 7वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 26। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करें हम, तो हमारे पास 8वां नंबर का कहता है एम का मान 13 है, एम ए टी का मान 34 है, डब्ल्यू ए एक्स का मान क्या होगा। अब आपको दिमाग लगाना है, एम का क्रमांक ही 13 होता, पहली बात नहीं होता, बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ कैसे बना, एम का 13 बनेगा, इसका 1 बनेगा, इसका 20 बनेगा, 20 30 33 34, हाँ 34। इसका मतलब है क्रमांक लिखिए, आपस जोड़िए बस। चलिए यहाँ जोड़ दीजिए, कितना बनेगा भाई, यहाँ पर 23, यहाँ पर 01, यहाँ बनेगा 24। अब खुद दिमाग लगाइए, बनेगा 24 ना। अब 23 है, यहाँ पर 1 दे दो यहाँ पर, तो यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, कितना बनेगा 4 4 8 और 2 2 4। क्या ऑप्शन में कहीं 48 है,
वही आपका आंसर होगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा भाई? चलिए यहाँ बात करें अगर हम तो WAX ठीक तो है, MAT M का मान 13 होता है, ठीक है। चलिए ठीक तो, चलिए देख लेते हैं कहीं मिस्टेक हो गया तो। चलिए कहीं मिस्टेक हो रहा, 48 आ रहा, बट यहाँ 48 हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ है, समझ आता हूँ, थोड़ा दिखने में गड़बड़ हो रहा है। आपका 8 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। वहाँ 48 लिखा है बट आपको थोड़ा सा ब्लर हो गया, तो 48 ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए ठीक है।